आशीर्वाद लेते हुए आप जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। वो सुखदेव भगवान की जय। चलो, आज का जो सत्संग है वो जो पिछले कई दिनों से महाराज जी के द्वारा जो व्यवहारिक ज्ञान महाराज जी हमें बताते थे, और वो ज्ञान का जो बुक किताब में पुस्तक में लिपिबद्ध है, आइए उस ज्ञान की चर्चा करते हैं। कल लास्ट ज्ञान महाराज जी का ये था कि अपने मैं के भूत को निकाल दो। कहते हैं कि जहाँ महाराज जी फरमाते हैं कि जीव और ब्रह्म के बीच में जो दीवार है वो मैं का दीवार है। जब तक वो मैं का दीवार नहीं हटता तब तक जीव ब्रह्म का रूप नहीं बन सकता, और तब तक जीव को ब्रह्म की साक्षात्कार भी संभव नहीं है, और तब तक जीव अपने जो ब्रह्म स्वरूप है उसको भी उससे भी वो वंचित हो जाता है। उसको जीव को तब तक अपने ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान नहीं होता जब तक मैं की बेड़ी मैं वाली अविद्या उसके अंदर रहती है। तो इस संदर्भ में हालांकि लाइन एक 5 अक्षरों का एक छोटा सा लाइन है। इस लाइन में महाराज जी ने जैसे गागर में सागर भर दिया। महाराज जी फरमाते हैं कि हम सभी जानते हैं, विज्ञान जानता है कि जब चुंबक के पास लोहा रख चुंबक की तरह कार्य करने लगता है, यानी कि वो लोहा चुंबक बन जाता है। चुंबक से स्पर्श नहीं हुआ लोहे का, केवल आप लोहे को चुंबक के नजदीक रख दो और वो चुंबक भी वो लोहा भी चुंबक का गुण लेके और चुंबक जैसे ही कार्य करने लगता है। यानी कि सदगुरु के संग में, सदगुरु के आज्ञा में, सदगुरु के प्रसन्नता में जो शिष्य रहता है तो गुरु उस शिष्य के द्वारा अपने ही सभी कार्य करवाते हैं। शक्ति गुरु की है, लोहे के अंदर अपनी शक्ति नहीं है। लोहे को चुंबक ने शक्ति दी और वो लोहा भी चुंबक की तरह कार्य करने लग गया। महाराज जी फरमाते हैं कि इस लोहा और चुंबक के बीच में एक काठ की लकड़ी रख दो। काठ की लकड़ी रखने से क्या होगा, वो चाहे सालों वो लोहा चुंबक के पास पड़ा रहे, परंतु वो लोहा के अंदर चुंबक के गुण नहीं आते, वो लकड़ी के कारण चाहे सालों पड़ा रहे। उसी प्रकार जब गुरु के शरण में शिष्य जाता है, जब तक शिष्य के अंदर मैं वाली एक लकड़ी का फट्टा रह जाता है, तब तक उस शिष्य के अंदर गुरु के पूर्ण ईश्वरीय गुण नहीं आ सकते हैं। ये जो लकड़ी के फट्टे जैसा जो मैं है, जो अविद्या है, मैं करता हूँ, मैंने किया है और मेरे कारण ये हुआ है, तो ये जब तक है तब तक शिष्य गुरु का रूप नहीं बन सकता। इसके गर्म पानी, इसके संदर्भ में एक और हमारे धर्म शास्त्रों में दृष्टांत आता है कि जब तक हनुमान जी राम प्रभु जी के चरणों में समर्पित रहे, जब राम जी ने हनुमान जी को पूछा कि तुम कौन हो, राम जी तो जान गए थे ये मेरा पिछले जन्म का मेरा भगत है, अनन्य भक्ति करता है और मेरे ध्यान में ही रहता है। भगवान जी जान गए थे। हालांकि राम जी को पहली बार मिलने के लिए हनुमान जी एक ब्राह्मण का रूप धर के गए थे, और जो कि सुग्रीव जी ने भेजा कि जहाँ मैं एक अज्ञात जगह में हूँ, यहाँ कौन इंसान आ सकता है, जब पता कराओ। तो कहीं वो उसका क्या नाम है, सुग्रीव का भाई बाली, कहीं बाली ने तो नहीं भेज दिया अपना कोई गुप्तचर मुझे मारने के लिए। तो हनुमान जी वेश बदल के जाते हैं राम के पास। राम लक्ष्मण दोनों खड़े होते हैं और राम जी को तो पता चल गया कि ये मेरा भगत है। उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है। कहते प्रभु आप तो जानी जान है, आपको सब कुछ पता है, आप अंदर में भगवान सेवक से कोई सवाल करता है तो सेवक का धर्म है उसका जवाब देना। हे प्रभु आपने मुझे प्रश्न किया तो मेरा जवाब यही है कि नाम से मुझे हनुमान कहते हैं, शरीर से मैं आपका सेवक हूँ, और आत्मा से जो आप है वो मैं हूँ, जो मैं हूँ आप है, आत्म रूप से हम एक है। ऐसा ज्ञान हनुमान जी के हृदय में राम जी के प्रति क्यों आया, क्योंकि हनुमान जी राम जी के अनन्य भगत थे। अनन्य भगत किसी को कहते हैं, भगत बहुत तरह के होते हैं। एक अनन्य भगत होता है, एक
सामान्य भगत होते हैं, एक उससे भी कम भक्ति वाले भगत होते हैं जो केवल अपने स्वार्थ के पीछे भगवान की पूजा करता है, और जो सामान्य भगत है वो आनंद के लिए पूजा करते हैं भगवान की, और जो अनन्य भगत है वो भगवान के प्रति मन वचन कर्म से आत्म समर्पित हो जाते हैं, तन मन धन से समर्पित हो जाते हैं। प्रभु तू ही तू है, तेरे सिवा कुछ भी नहीं है। और अनन्य भगत जो है ना वो भगवान के स्वरूप को, भगवान के प्रकाश को हर जड़ चेतन में देखता है, कण कण में देखता है। तो हनुमान जी राम जी का अनन्य भगत थे, उन्होंने ये शब्द कहे। और हनुमान फिर राम जी ने कहते हैं कि जब एक शिष्य गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पित हो जाता है तो गुरु उससे सारे कार्य लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि गुरु उस समर्पित शिष्य के अंदर अपनी शक्तियां डाल देते हैं, और अपनी शक्ति के द्वारा उस शिष्य के घट में प्रवेश होकर गुरु सारे अपने कार्य उस शिष्य से करवाते हैं। कार्य कराने की जो शक्ति होती है वो गुरु की होती है। शिष्य तो एक मीडियम होता है, शिष्य एक माध्यम होता है, और शिष्य को एक निमित्त मात्र होता है। शिष्य को निमित्त मात्र बनाकर केवल समर्पित शिष्य को गुरु अपनी शक्ति डाल देते हैं और अपनी शक्ति से शिष्य के द्वारा कार्य कराते हैं। तो हनुमान जी राम जी के अनन्य भगत थे, और वो इसीलिए राम जी ने अपनी शक्ति के द्वारा और हनुमान जी से सारे कार्य कराए। तो एक दिन राम जी मर्यादावश सीता जी को कहते हैं कि हे सीते, देखो हम लोगों ने 14 वर्ष वनवास काटी और लंका विजय करा, रावण का विनाश करा है, और इतनी जो जीत हुई है ये केवल हनुमान के कारण हुआ। हनुमान जी ना होते तो हमारा इतना जीत नहीं होता। तो जब भगवान राम की नम्रता देखो, तो हनुमान जी के मन में अचानक ये एक समझो विकार आ गया कि भाई मेरे कारण ही भगवान ने लंका विजय करी। और भगवान तो जान ही जाने, जैसे हमारे मन में अभी भी कोई अहंकार की एक रत्ती भी आ जाएगी ना, महाराज जी को पता चल जाएगा, और महाराज जी हमें उसका एकदम सेका देंगे, उसका फल हाथों हाथ देंगे। और हम जितने नम्र होते हैं, जितने महाराज के चरणों में समर्पित होकर अपने आप को शांत स्वरूप में ले जाकर हम सेवा करते हैं, उतनी महाराज की शक्ति अभी भी एट प्रेजेंट भी दिन दुगुनी हमारे अंदर बढ़ती है। तो भगवान राम को पता चल गया हनुमान के अंदर ये विकार आ गया, तो भगवान राम ने अपनी शक्ति लव कुश को दे दी, और हनुमान जी को एक भेजा अपनी एक रितंबरा, एक सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा एक लीला करने के लिए, हनुमान को ये बात एहसास कराने के लिए कि भाई तेरी शक्ति कुछ भी नहीं है, तू कुछ भी नहीं है। तो इस बात को यानी कि हनुमान जी के अंदर जो एक छोटा सा अहम वाला विकार आ गया, उस विकार से हनुमान जी को मुक्त करने के लिए राम जी ने जानबूझ के लव कुश ने जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बांध लिया था, तो हनुमान जी को भेजा कि जाओ महावीर, तुमने तो लंका विजय करा, अब मेरा घोड़ा भी, जो 2 बच्चों ने घोड़ा पकड़ लिया, भगवान को तो सब कुछ पता था। भगवान लोग जो है ना, महापुरुष लोग ऊपर से खेल करते हैं मर्यादावश, तो कहते हैं जाओ मेरे घोड़ा छुड़वा के लाओ, तुम छुड़वा के लाओगे। परंतु लव कुश ने क्या करा, हनुमान जी को बंदी बना दी। जब बंदी बना दी, और तब जब लक्ष्मण आके देखा, अरे महावीर जी आप और बंदी बन गए, छोटे बच्चों ने आपको बंदी बना ली, वो कैसे? आप तो बहुत विजयी हैं, आपने लंका विजय करा, आप लंका को आग लगा दी, माता सीता को बड़े अपने अनंत शक्तियों के द्वारा राक्षसियों का सामना करा, और माता को अंगूठी पहुंचा गया है। और आप जैसे बाहुबली कौन हो सकता है? हवा में उड़ने वाली इतनी शक्तिशाली आप, और आप ये 2 नन्हे बच्चों से बंध गए। यानी कि वहीं हनुमान जी का अहंकार खत्म हुआ। हनुमान जी ने जब ध्यान लगाया, ध्यान में देखा कि लव कुश के घर में राम और सीता विराजमान है। तो उसने अरे ये तो मेरे स्वामी के बच्चे हैं, तो वहीं
हनुमान जी का अहंकार बिल्कुल डाउन हो गया। उसके बाद फिर हनुमान जी को उस बंधन से मुक्त कराया। जब राम खुद आए लव कुश को तीर से उनका संहार करने के लिए, तब वाल्मीकि ऋषि बीच में आते, अरे 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 राम क्या कर रहे हो, अपने बच्चों को तीर चला रहे हो। कहते कैसे बच्चे, क्या बच्चे, ये बड़े उदंड बच्चे, इन्होंने मेरे अश्वमेध घोड़ा को रोक लिया। कहते तब वाल्मीकि मुनि ने कहा कि नहीं राम, ये तुम्हारे ही बच्चे हैं, ये माँ सीता के लाल है, तुम्हारे को। तब जाके हनुमान जी को समझ आई। तो कहने का भाव है कि ये मैं जो है ना, मैं एक बहुत बड़ा विकार है इस आध्यात्मिक पथ में। आप भक्तों भी इस आध्यात्मिक पथ में अगर आप आगे अगर आप आगे चढ़ना चाहते हैं, तो महाराज जी की किसी भी सेवा कार्य में, महाराज जी आपसे कितने बड़े से बड़े कार्य करा ले, किसी भी सेवा कार्य में एक तो होता है बाहर का हाथ जोड़ना, नहीं प्रभु जी आप ही है, मत्था टेकना। एक अंतकरण, अंतर मतलब हमारे इनर मोस्ट हार्ट ऑफ हार्ट्स, अंतकरण, हमारे हृदय के अंदर, और हृदय जो अंत मन है ना, सूक्ष्म अति सूक्ष्म मन, जिस मन के पास आत्मा का वास होता है, उस सूक्ष्म अति सूक्ष्म मन में कभी अहम मत लाना। वो अहम केवल आप अपने साधना और अपने अभ्यास से उस अहम को खत्म कर सकते हैं। जब आप अपने स्वरूप में ईश्वर के स्वरूप को जान जाओगे, अपने आप आपके अहंकार का विनाश होगा। और जब उस अहंकार का विनाश हो गया, आप समझना कि परमात्मा की ईश्वरीय शक्तियां आपके अंदर प्रवेश कर गई, यानी कि आपके अंदर जो सोई शक्तियां थी वो शक्तियां जाती हैं। हमारे अंदर जब अहंकार चला जाता है, तो गुरु अपनी कृपा से प्रत्येक मानव, प्रत्येक शिष्य के अंदर जो ईश्वरीय सोई शक्ति है, गुरु शक्ति को जगा देते हैं। और जहां गुरु ने शिष्य की ईश्वरीय सोई शक्ति को जगा दी, वहीं वो शिष्य ईश्वरीय शक्तियों का मालिक बन जाता है। ये गुरु कराते हैं, गुरु के सिवा और कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए गुरु को अपने अंतःकरण से गुरु के प्रति प्रेम रखो, इतना गुरु के प्रति आपको इश्क हो जाए कि जैसे आपकी वृत्तियां गुरुदेव की स्वरूप में लय हो जाती हैं, तो उसी समय आपको इतनी मस्ती चढ़े, आपका दिल करे कि मैं घंटों इसी मस्ती के हालत में बैठी रहूं। इतना आनंद आता है उस समय। ये तब होता है कि जब आप गुरु के साथ इश्क करते हो। भाई फरमाते हैं कि ये जो इश्क है ना, ये इश्क ही भगवान का दूसरा नाम है। कहते हैं हम क्या संसारिक एक दो नौजवान है, एक प्रेमी है, एक प्रेमिका है, दोनों में इश्क हो जाता है। जैसे लैला मजनू की कहानी भाई बताते हैं कि मजनू लैला के प्रति इतना इश्क रखता था कि एक बार मजनू के रास्ते में लोगों ने अंगारे बिछा दिए कि लैला की तरफ जाए ना। लोग नहीं चाहते थे, उसके घर वाले नहीं चाहते थे कि मजनू जरा वो लैला के प्रति इतना प्रेम रखे, परंतु मजनू तो मजनू ही था, लैला के प्रेम में दीवाना था। तो वो उसके रास्ते में अंगारे बिछा दिए, और मजनू फिर भी लैला के प्रेम में दीवाना होता और अंगारों से चल पड़ा, पे कुछ नहीं हुआ उसको, पैर फफोले बन गए, उसको महसूस नहीं हुआ। उसी प्रकार देखो मुल्केश्वर भगवान रामलाल प्रभु जी के ध्यान में महाराज जी बताते थे, रात को 9 बजे ध्यान में बैठते थे और सुबह 3 बजे तक 6 घंटे मुल्केश्वर भगवान की भस्त्रिका चलती थी। और उसी भस्त्रिका में उठते, फिर पूरी रात रामलाल प्रभु जी के दर्शन कर रहे हैं, उनके दिव्य स्वरूप में लयता प्राप्त कर रहे हैं। फिर भी सुबह उठ के अपने गुरुदेव के दर्शन के लिए भी चल पड़ते हैं प्रभु जी। और गुरुदेव के दर्शन करने के बाद शाम को रात्रि बहुत मुश्किल से गुरुदेव बार बार कहते थे बेटा जाओ, देखो तारे चमक ले, दिन छिप गया, अंधेरा आ गया, अब घर जाओ। तो एक बार जब उनकी, पहले भी मैंने आपको बताया, उनकी भक्ति की परीक्षा करने के लिए कुछ नास्तिक लोगों ने उनके रास्ते में सांड लड़वा दिए। तो प्रभु मुखराज जी को
रामलाल प्रभु जी के इश्क में इतनी दीवानगी थी कि लड़ते हुए सांडों के बीच में भी प्रभु जी एकदम सेफ निकल गए और बड़े निर्विघ्न अपने घर पहुंच गए। और रामलाल प्रभु जी को देखो, ऐसा नहीं होता अगर हम अपने गुरुदेव से प्रेम करें, प्रीत करें, ऐसा नहीं हो सकता कि गुरुदेव हमसे प्रीत नहीं करते हैं। महाराज जी फरमाते थे कि पहले मैं तुम्हें याद करता हूँ, तब तुम मुझे याद करते हो। मैं तुम्हें खींचता हूँ, तुम जरा से एक पल भी मेरे याद में आ जाते हो ना, चाहे तुम सैकड़ों कोस दूर बैठे हो, तुम पीछे चले आते हो। मतलब गुरु की याद में इतनी जबरदस्त आकर्षण आकर्षण शक्ति होती है। तो रामलाल प्रभु जी तो ये नजारा देख रहे थे, फिर पीछे पीछे दौड़े आए। मुलकराज प्रभु जी ने कहा कि जैसे मुलकराज प्रभु जी पहुंचे और पीछे पीछे रामलाल प्रभु जी आ गए और मुलकेश्वर भगवान ने कहा, प्रभु आप? कहते हाँ बेटा, मुझे सब ये दिव्य नजारा दिख रहा था। तुम्हारे रास्ते में कुछ नास्तिकों ने तुम्हारी भक्ति की परीक्षा करने के लिए कांड लड़वा दिए और तुम प्रभु जी ने महाप्रभु जी ने तुम्हारी रक्षा करी, तुम निर्विघ्न पहुंच गए अपने घर। परंतु मेरे लाल अपने आंखों से देखे बिना मुझसे रहा नहीं गया। तो एकदम उन्होंने मत्था टेका, तो रामलाल प्रभु जी मुलकेश्वर भगवान को कंठ से लगा लिया। ये होता है इश्क। कहते हैं कि तुम्हारे अंदर इतना इश्क हो जाए कि तुम्हारे ध्यान में तुम्हारे इष्ट के दर्शन हो जाए। इष्ट के दर्शन केवल इष्ट से होता है। हम कहते हैं ना कि हम ध्यान में बैठते हैं और ध्यान नहीं लगता, थोड़ी देर बैठ के उठ जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे हृदय में इष्ट के प्रति प्रेम पूर्ण नहीं जागी। प्रेम की पूर्णता हमारे आत्मा में नहीं आई अभी तक। तो जिस समय आप प्रेम की पूर्णता अपने आत्मा में ले आओगे, तो उसी समय तुम्हें हमें अंदर आने लगेगा और हमें अपने ही स्वरूप में अपने गुरुदेव, अपने इष्ट के दिव्य स्वरूप महसूस अनुभूत होने लगती है। और वो एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में हम अपने आप में आपसे खो जाते हैं। हमारा जो चित्त है वो परमात्मा में जो चैतन्य शक्ति है वो अपने गुरु के दिव्य चैतन्य स्वरूप में लीन हो जाती है। इस लीनता का नाम ही योग है। यही योग है। और इस योग अवस्था को पाने के लिए ही महाराज जी फरमाते हैं कि नित्य प्रति ध्यान में बैठो। जितना ध्यान में बैठोगे उतना ही कल्याण है। और ध्यान महाराज जी फरमाते हैं, कल ही बता रहे थे कि हर पल श्वासों में भगवान के नाम के मंत्र को चलाए रखो, प्राणों में, उसी को प्रणव मंत्र भी कहते हैं। और श्वास के आने जाने में ध्यान रखो। अगर आप ध्यान की उच्च अवस्था को पाना चाहते हो तो कल ही बता श्वासों को अंदर और बाहर एक रोकने की आदत सी बना लो। श्वास अंदर भरो, रोको, बाहर निकालो, रोको। जब अंदर भरते हुए महाराज जी का फरमान है, ये धारणा करो कि विश्व की ईश्वरी का शक्तियां, ब्रह्मांड सतगुरु का दिव्य स्वरूप मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है। अंदर श्वास को जब रोकोगे तब ये धारणा हो कि मेरे रोम रोम में मेरे सतगुरु, मेरे इष्ट के दिव्य स्वरूप विराजमान हो रहा है, लीन हो रहा है। और जब श्वास छोड़ोगे तो बाहर रोकोगे, तब ये धारणा आपके अंदर आनी चाहिए, ये अनुभूति आपको होनी चाहिए कि आपका जो स्वरूप है, ईश्वरीय स्वरूप है, वो सतगुरु के विशाल ब्रह्म स्वरूप में अभेद हो रहा है। इस अभेद का नाम ही योग है। और इस अवस्था को पाने के लिए मन की एकाग्रता अत्यंत आवश्यक। मन की चंचल वृत्तियों को चित्त में समाना, यानी कि मन की चंचल वृत्तियों को एकाग्रित करना अत्यंत आवश्यक है। और शनि महाराज जी हमेशा प्रवचन में ये फरमाते थे कि मन की एकाग्रता के बिना हम भगवान का दर्शन अपने अंदर नहीं कर सकते। तो ये मन की एकाग्रता ही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और मन की एकाग्रता तब होगी जब आप की जो विचार है, जो संसारिक विचार है,
आप उन संसारिक विचारों को बिल्कुल खत्म करके अंदर मन को एक शून्य अवस्था में ले जाओ पहले, और शून्य अवस्था में ले जाने के लिए बार बार अभ्यास करो चित्त की वृत्तियों का निरोध, यानी कि चित्त की वृत्तियों को चाहना से, अटैचमेंट से, आसक्ति से, मोह से, माया से इन वृत्तियों को हटा दो। जब तक मोह में, माया में, संसारिक वस्तुओं में चित्त की वृत्तियों की आसक्ति रहेगी, तब तक चित्त की वृत्तियां शांत नहीं रह सकती, चंचल रहेगी। और चित्त की वृत्तियों को संसारिक दुनिया से की आसक्ति से हटाने को ही कहते हैं चित्त वृत्तियों का निरोध। तो जब वृत्तियां संसारिक दुनिया से हटाकर अब अंतर्मुखी ले जाओगे और अंदर ले जाके उसको वृत्तियों को चित्त में लय कर दोगे, तब आपको असली आत्म आनंद की प्राप्ति होगी। और इसी को कहते हैं चित्त वृत्तियों का निरोध। तभी पतंजलि ऋषि ने योग की क्या परिभाषा दी है? कोई कहता है आत्मा परमात्मा मिलन योग है, कोई कहता है मन की एकाग्रता योग है, और कोई कहता है कि अंदर प्राणों का संप्रवाह को योग कहते हैं, मन के संप्रवाह को। और पतंजलि ऋषि ने कहा कि योगा चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? चित्त वृत्तियों को निरोध करने का नाम ही योग है। योगा चित्त वृत्ति निरोधा। निरोध का मतलब चित्त की वृत्तियों को चंचलता से हटाकर स्थिरता में ले आओ। और स्थिरता तब में तब आएगी वृत्तियां जब उन वृत्तियों में कोई भी संसार की आसक्ति नहीं रहेगी। संसार की किसी भी चीज की तरफ आपकी वृत्तियां आसक्त नहीं होती जब, यानी कि आपकी वृत्तियां संसार से उपराम हो जाती है। इसी को वैराग अवस्था कहते हैं। तभी तो कहते हैं कि और ये अवस्था कब मिलती है? जब अभ्यास करोगे। महाराज जी फरमाते हैं ना कि पहले अभ्यास करो, अभ्यास के बाद वैराग आएगा, और वैराग के बाद त्यागोगे, ये भी छोड़ू, ये भी छोड़ू, ये भी छोड़ू। अभ्यास, वैराग, फिर त्याग। त्याग के बाद आपके हृदय में असली अपने इष्ट, अपने सदगुरु के प्रति प्रेम जागता है। इस प्रेम को ही अनुराग कहते हैं। और जहाँ 2.5 अक्षर का प्रेम आपके हृदय में आ गया तो आपको अपने आनंदमय दिव्य स्वरूप के साक्षात्कार हो जाते हैं, दर्शन हो जाते हैं। अपने आनंदमय दिव्य स्वरूप के पहले आपको अनुभूति होगी। इन आंखों से दर्शन नहीं होते। पहले आपको अपने शरीर में, अपने प्राणों में एक थ्रिलिंग होगी, एक आनंद की लहरें चलेंगी, एक आनंद की अनुभूति होगी। उसके बाद जैसे ही आपकी दिव्य चक्षु खुल जाती है, तब आपको आत्मा का प्रकाशमय दर्शन होता है। वो दर्शन होते ही महाराज जी फरमाते हैं कि जिसको अपने आत्मा का प्रकाशमय दर्शन हो गया, उसके जन्म जन्मांतरों के पाप, शुभ या अशुभ कर्म ऐसे धुल जाते हैं कि जैसे कागज के ढेर को हम चुन्नी लगा देते हैं और कागज का ढेर जैसे राख हो। तभी कहा गया योग अग्नि दहती शेष पाप पिंजरम। योग अग्नि दहती क्षिप्रम शेष पाप। योग अग्नि से पाप जो भी दर्द हो जाता है। तो मेन बात क्या हुई कि अभ्यास के लिए हमारी सिटिंग, तो देखो हम लॉन्ग सिटिंग तभी कर पाएंगे जब हमारे कमर में दर्द ना हो, हम रीढ़ की हड्डी सीधी सीधे बैठ सके, कंधों में दर्द ना हो, पेट में दर्द ना हो, दिन में घबराहट ना हो, नजला जुकाम ना हो। तो यानी कि जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तभी हम ध्यान में बैठने के काबिल हो सकते हैं। तो तभी महाराज ने फरमाया जो अष्टांग योग समाधि की अवस्था है, उस अवस्था को पाने के लिए पहले स्वस्थ शरीर, उसके लिए सर्वप्रथम प्रभु जी ने हम बच्चों को कहा, गृहस्थ वर्ग के शिष्यों को कहा कि बेटा पहले आसन करो, आसन करके शरीर को स्वस्थ बनाओ। आसन करके काफी हद तक
आसन करते हुए हमारी वृत्तियां हमारे शरीर में लगी रहती है, हमारी वृत्तियां अपने आप अंतर्मुखी हो जाती हैं। फिर महाराज जी फरमाते हैं कि जो दिमाग की नस नाड़ियां है, साइनस में नाड़ियां है और गले में, लंग्स में जो नाड़ियां है, जिन नाड़ियों में मल रुका हुआ है, उन मल को हमें बाहर निकालना है। उसके लिए मैंने फरमाया नाक में घी डालो, नेति करो, जल क्रिया करो, जल पान करो, नाक से दूध पियो, फिर महीने में 1 बार या 2 बार कुंजल करो, पानी को चाल दो। इनसे क्या होता है, हमारी नस नाड़ियां शुद्ध साफ हो जाती हैं। तो जिस प्रकार कोई बर्तन में खाना डालने के लिए पहले हम बर्तन को साफ करते हैं, फिर धोते हैं, फिर उसमें खाना रखते हैं। सेम नस नाड़ियां जब मल निकल गई, जल नेति से, जलपान से, कुंजल से वो जो मल है वो बाहर निकल गया, तो आपका शरीर अब प्राणायाम के लिए काबिल हो गया। महाराज फरमाते हैं फिर आप प्राणायाम करो, यानी कि प्राणों के आयाम को कंट्रोल करो, प्राण के आने जाने को कंट्रोल करो, प्राण की गति को नियमित करो, इसी का नाम प्राणायाम। और प्राण की गति को जब नियमित करते हैं तो मन की गति भी नियमित हो जाती है, और मन की इस नियमित गति को ही योग कहते हैं। मन की नियमित गति को ही मन की एकाग्रता कहते हैं। इसलिए कहा महाराज जी ने फरमाया कि योग युक्त अवस्था में मन प्राण एक दूसरे में लय हो जाता है। कहते यत्र मन लियाते तत्र प्राण लियाते, यत्र प्राण लियाते तत्र मन लियाते। जब मन प्राण एक दूसरे में लय हो जाती है, तब अभ्यासी को, योगियों को एक शांत, एक स्थिर, एक आनंदमय अवस्था की प्राप्ति होती है। और इस अवस्था को क्या कहते हैं, इस अवस्था को कहते हैं योग युग। तो योगी जब ध्यान अभ्यास करके इस अवस्था में बैठ जाता है और इस अवस्था में उसकी सिटिंग लॉन्ग हो जाती है, तो उसको अपने अंदर ईश्वरीय अनुभूति होने लगती है। प्रत्येक मानव के अंदर एक ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड में, जैसे बाहर के ब्रह्मांड में चांद, सूरज, सितारे, नजारे हैं, तरह तरह के देवी देवता घूमते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक मानव के अंदर एक ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड में जब योगी निरंतर अभ्यास के द्वारा प्रवेश कर जाता है, तो उस ब्रह्मांड में उसे देवी देवता के दर्शन होते हैं, संतों के दर्शन होते हैं, ऋषि मुनियों के दर्शन होते हैं, और चांद, सूरज, सितारों की ग्रह, नक्षत्रों के उस योगी को दर्शन होते हैं। तभी महाराज जी ने अपने प्रवचन में कहा, फरमाया जो ब्रह्मांड सो पिंडे, जो खोजे सो पाए। जो ब्रह्मांड में वो प्रत्येक मानव के पिंड में है, और जो खोजेगा वो पाएगा। अब आप देखो कि ये शरीर कितना सुंदर है, भगवान को पाने के लिए ये नौका, शरीर रूपी नौका इतनी प्यारी है, जिस नौका में बैठकर हम भवसागर से पार हो सकते हैं। भवसागर से पार का मतलब जन्म जन्मांतरों के जो हमारे कर्म संस्कार है, और जिन संस्कारों को हम भुगतते हैं, जिन संस्कार के कारण हम कभी सुखी हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, और उन संस्कारों को काटने के लिए, इसी को भवसागर का पार होना कहते हैं। काटने के लिए योग रूपी एक चप्पू का हमारे हाथ में होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए सहायक कौन है, जो माझी, माझी, माझी कौन है, साहिल, साहिल कौन है, सतगुरु भगवान है, वो माझी है। और वो माझी बन के चप्पू अपने हाथ में लेके और हमारे शरीर रूपी नौका को भवसागर से पार कर देते हैं। तो इसलिए महाराज जी फरमाते हैं कि जब हम इस प्रकार ध्यान योग में बैठेंगे, तो हमारी अनुभूतियां जो है वो शास्त्रोक्त होती हैं, हमारी अनुभूतियां वेदुक्त होती है। और महाराज जी फरमाते हैं कि जिसकी अनुभूतियां शास्त्रोक्त नहीं है, ना ही वेदुक्त है, तो वो भूला हुआ है। जिसने अपने ध्यान योग के द्वारा अपने आत्म स्वरूप को नहीं जाना, प्रॉपर ज्ञान नहीं आया कि मैं शुद्ध बुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान का स्रोत हूँ, मैं प्रकाश का स्रोत हूँ, मैं आनंद का पुंज हूँ, और मैं ईश्वरीय दिव्य शक्ति का मालिक हूँ। ये चीज जिसको अनुभूत हो जाती है, समझना कि उसकी ध्यान योग की अनुभूति वेदुक्त है और शास्त्रोक्त है। तो ये सब व्यवहारिक ज्ञान महाराज जी ने हमें दिए, और हम महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं, प्रभु
अपनी कृपा करुणा आशीर्वाद से ऐसी शक्ति देना हमें, ऐसी दया कराना हमारे ऊपर कि हम सुबह शाम नित प्रति आपके ध्यान में बैठे और आपके इस ज्ञान को हम उस ध्यान के अंदर अनुभूत करें, महसूस करें, अनुभूत करके अपना जीवन और जन्म सफल बनाए और हमारे परिवार वालों को अपनी अनुभूतियां बताकर हम उनका भी कल्याण करें, समाज की सेवा करें, समाज का कल्याण करें, जन जन की सेवा करें और जन जन का कल्याण करें। तो इसके लिए अब आपने देख लिया आधारभूत, नाक में घी डालना, नेति करना, कुंजल करना, नाक से दूध पीना, आसन करना, प्राणायाम करना, ये तीनों चीज आप लोग जीवन में उतार लो और उसके बाद ध्यान योग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ो। इतना ही कहते हुए लगता है कि पहली मीटिंग समाप्ति का समय हो गया और इतने में हम समाप्त करते हैं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की।